समाचार प्लस की खास बुलेटिन समाचार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। तो चलिए देखते हैं झारखंड बिहार की तमाम अहम खबरें, वो भी फटाफट। 3 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय कार्यक्रम में भाग लेने झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने हजारीबाग के संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस का प्रमंडलीय सम्मेलन 6 मार्च को दुमका और 7 मार्च को रांची में आयोजित होगा। चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल नशे के सौदागरों के विरुद्ध पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 70 लाख रुपए के ब्राउन शुगर की खेप के साथ पिता और 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इस कार्रवाई के बाद ब्राउन शुगर तस्करों में हड़कंप मच गया है। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में फंसे झारखंड के दुमका का छात्र भारत सरकार के सहयोग से कल रात अपने वतन लौटा। वापस आकर उसने मीडिया से बात की और 7 दिनों तक युद्ध में फंसे रहने का अनुभव साझा किया। साथ ही उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया है। किशनगंज के पूरबपल्ली में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने जिले के अब तक के सबसे बड़े निजी प्रोजेक्ट सेजा का विधिवत उद्घाटन किया। बता दें कि ये निजी प्रोजेक्ट जिले का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। मौके पर उन्होंने कहा कि बदलते और बढ़ते विकास की ये तस्वीर है। नालंदा में गढ़पड़ मोहल्ले स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में 33 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। इलाके के सीसीटीवी फुटेज व वैज्ञानिक अनुसंधान से पुलिस ने पूरी रात छापेमारी कर लूटे गए 33 लाख कैश के साथ 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। धनबाद नगर निगम ने वाटर एटीएम पर ताबड़तोड़ छापेमारी की और 7 वाटर एटीएम को तत्काल खाली करते हुए सभी का इकरारनामा रद्द कर दिया है। बता दें कि निगम क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम ने एक एजेंसी को करार के तहत वाटर एटीएम लगाने की अनुमति दी थी, लेकिन वहां पानी छोड़कर हर सामान की बिक्री की जाने लगी। इस पर संज्ञान लेते हुए नगर आयुक्त ने यह कार्रवाई की है। देवघर में बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इसी बीच देवघर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देवघर में हावड़ा दिल्ली मुख्य रेल मार्ग मधुपुर स्टेशन के कुछ दूरी पर स्थित रेलवे साइडिंग में एक मालगाड़ी बेपटरी होने से एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। दुर्घटना से रेल के कई बिजली के खंभों को नुकसान हुआ है, जिसके बाद रेलवे की ओर से मरम्मती का कार्य किया जा रहा है। हालांकि घटना में किसी भी प्रकार की हताहत की कोई सूचना नहीं है। धनबाद के स्वास्थ्य विभाग ने वेक्टर जनित रोग नियंत्रण को लेकर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें वेक्टर जनित से संबंधित स्लोगन लिखे गए और बैनरों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। ये रैली स्वास्थ्य केंद्र कार्यालय से निकलकर सिविल सर्जन कार्यालय तक पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार ये अभियान शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक चलाया जा रहा है। चाईबासा में श्री श्याम प्रचार मंडल और श्याम परिवार की ओर से गौवंशों के लिए 56 भोग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध कथावाचक चित्रलेखा ने भी हिस्सा लिया। आज पूरे दिन गौवंशों को मेवा, फल, अनाज और हरा चारा खिलाया गया। बता दें कि इसके जरिए समाज के लोगों को गौ सेवा और गौ रक्षा का संदेश भी दिया गया। दानापुर के सामाजिक संस्थान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय था आजाद देश की वर्तमान महिलाएं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री श्याम रजक थे। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत संगीत और गीत से की गई और इसके बाद श्याम रजक ने महिलाओं को सशक्त होने की भी बात कही। लोहरदगा नगर भवन में 6 मार्च को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यशाला में लोगों को सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी दी जाएगी। बता दें कि इस घटना में पारा लीगल वॉलंटियर्स के साथ मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी। देवघर जिले में सफाई करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। बता दें कि रोड स्वीपिंग मशीन
के माध्यम से देवघर में सड़कों की सफाई की जा रही है। देवघर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सफाई करने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है और इस मशीन का मुख्य रूप से सुबह से ही प्रयोग किया जाएगा। बिहार गृह विभाग में विशेष सचिव विकास वैभव ने युवाओं को अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल कर बिहार के विकास में योगदान देने की बात कही। मोकामा के मोर गांव में विकास वैभव ने युवाओं को प्रेरित किया, साथ ही ईमानदार पहल की जरूरत करने पर भी जोर दिया। बता दें कि विकास वैभव के लिए अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर युवाओं ने उनका जोरदार स्वागत किया था। दुमका में अवैध खनन को लेकर जिला खनन पदाधिकारी ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस की वजह से अवैध उत्खनन हो रहा है। उनका कहना है कि दोषियों पर एफआईआर किया जाता है, लेकिन पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। बता दें कि दुमका जिले के कई क्षेत्रों में कोयला और पत्थरों का अवैध उत्खनन काफी धड़ल्ले से हो रहा है। खगड़िया के बेलदौर थाना में पुलिस ने संतोष सिंह हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कुख्यात अपराधी अभिषेक कुमार ने बीते 6 जून को संतोष कुमार नाम के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से वो फरार था। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। गढ़वा के कांडी प्रखंड में पुलिस ने अवैध बालू उत्खनन और ढुलाई के कारोबार में लगे 5 ट्रैक्टर को जब्त किया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया है। बता दें कि अवैध बालू उत्खनन और ढुलाई के खिलाफ पुलिस द्वारा यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। सहरसा के बसनीही थाना में बीते दिन एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद गांव के पंचों ने पीड़िता के परिवार को 70,000 रुपए देकर मामला रफा दफा करने की बात कही थी। बाद में पुलिस पदाधिकारियों को दुष्कर्म के मामले से अवगत कराया गया, जिसके बाद चारों आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा तुगलकी फरमान सुनाने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है। रामगढ़ में कुछ चोरों ने एक कार का शीशा तोड़कर 2,80,000 रुपयों की लूट को अंजाम दिया और घटनास्थल से फरार हो गए। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों को पकड़ने की कोशिश में जुट गई है। सरायकेला जिले के दलमा में बसे रामगढ़ के जंगलों से हजारों की संख्या में सखुआ और साल के पेड़ों की तस्करी करने की खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार लकड़ी तस्कर 20 एकड़ जमीन में फैले सखुआ और साल के पेड़ों को काटकर बंगाल भेज रहे हैं। दोनों जिलों के वन विभाग के पदाधिकारी रामगढ़ के जंगल पहुंचकर पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुटे हुए हैं। जामताड़ा रेलवे फाटक के ऊपर बनकर तैयार रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिक्शा चालकों के हाथों से करवा दिया। दरअसल इस रेलवे ओवरब्रिज के उद्घाटन के लिए पूर्वी रेलवे द्वारा कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी, जिसके बाद विधायक के द्वारा ये कदम उठाया गया। औरंगाबाद में एक मां ने अपनी ही दूध मुही बच्ची को पुल से नीचे फेंक कर फरार हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के औरा पुल के पास की है। स्थानीय लोगों ने नवजात बच्ची को उठाकर इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर पुलिस इस मामले की जांच भी कर रही है। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की बस दुर्घटना में हुई मौत से आक्रोशित छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने सरकार पर निशाना साधा। पप्पू यादव ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल पर कार्रवाई के साथ ही मृत छात्र के परिजनों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने सड़क जाम करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज कराए गए प्राथमिकी को लेकर जिला प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया है। केंद्र सरकार पर एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट का आरोप लगाते हुए बीमा कर्मचारी संघ की ओर से रांची में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें बीमा कर्मचारी संघ जमशेदपुर मंडल और हजारीबाग मंडल के सैकड़ों एलआईसी कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान कहा गया कि एलआईसी के डिसइन्वेस्टमेंट का अधिकार सरकार को नहीं है, क्योंकि सरकार एलआईसी की ट्रस्टी है, मालिक नहीं। और ऐसे ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार।